हमको जान के बहुत आनंद हुआ कि रामदेनी जी हम लोग पिछला साल अगस्त में घूमना बने थे और कुंभ नहाने चले गए और नहा के भी आ गए। तो हम यही मानेंगे कि उनके जरिए हम भी कुंभ नहा लिए। एक तो दादी माँ को ऐसे भी अभी घूम के आ गई। वाह, भगवान की कृपा है भाई। चलिए चलिए चलिए, 6 महीना भी नहीं हुआ है अभी पुनः बंद। हाँ वो चली जाएंगी, बाहर भी चली जाएंगी। बैठिए बैठिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज। मैं सुबोध पाठक। सेवा सदन रांची का सेवा सदन धड़कन है, मरीजों के लिए धड़कन कहा जाता है यहाँ को। और बता चले कि ये आज हमारे सामने जो मरीज बैठे हुए हैं ये हड्डी से समेत मरीज हैं। इनका किसी का कुल्हा का प्रत्यय, किसी का ठेवना का हुआ है, इस किसी का कई तरह की बीमारी जो है पैर के में हड्डी से समेत है, उन लोग का इन लोग का इलाज किया है। ऐसे कहा जाता है कि यहाँ पे लोग ऑपरेशन कराए और उनका चल के दौड़ना भी प्रारंभ कर दिए लोग 6 महीना 3 महीने के अंदर में। मतलब आपको एक दादाजी आए हुए हैं यहाँ पे, वो कुंभ मेला इस वर्ष नहा करके आए हैं और बहुत सेवा सदन जो है अपने आप को गौरवान्वित महसूस भी कर रहा है कि ऐसे मरीज हैं जो जिनका हम ठेहुना का प्रत्यारोपण किए और उनका कुंभ जाकर नहाना, अपने आप को ये लोग कुंभ नहाने के समान समझ रहे हैं। हमारे साथ मरीज हैं, उन्हीं से हम चर्चा करेंगे। दादा पहले अपना नाम बताइए। रामदेनी शर्मा। रामदेव जी, आप जब ठेहुना का ऑपरेशन कराने के लिए आए थे, क्या सोच कर आए थे? आप दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, कुंभ नहा सकते हैं? पहले तो नहीं सोच सकते थे, लेकिन फिर हुआ, फिर तो ऑपरेशन हुआ तो ठीक है हुआ। ऑपरेशन डॉक्टर साहब कैसा किए? बढ़िया किए हैं, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं, दिक्कत नहीं हुआ। तो हमको डर भी नहीं लगता था। हम ऑपरेशन जब हो रहा था तो हम कह रहे थे कि हमको दिखाइए, मुँह में तोपिए न, लेकिन ये देखे कि जो डॉक्टर साहब का व्यवहार कैसा था? बढ़िया था। तो हम कहे कि जरा दिखाइए। जब ऑपरेशन हो गया तो जो निकाले अथी काट के हमको दिखलाइए। हम देखे उसको कि यहाँ काट के निकाल दिए। हमको जा रहे थे भगवान के नाम लेते जा रहे थे कि सेवा सदन के बाद गुणगान किए थे? सब भगवान के नाम ले रहे थे सब। डॉक्टर साहब के नाम। हाँ हाँ, तकलीफ है आपको? न तकलीफ ऐसा नहीं, लेकिन कभी उतना तेज चलते नहीं अभी हैं। पालथी उलथी मारने में दिक्कत होता है, चूके मुके बैठने में दिक्कत होता है। अच्छा बताइए कि बड़े बड़े अस्पताल में जाते हैं लोग यही काम कराने के लिए, लोग लाखों रुपया खर्चा करते हैं। आपको यहाँ कितना खर्चा लगा? न हमको तो जैसे ऐसे तो खर्चा नहीं हुआ है, तनी मनी हुआ, ऐसे खर्चा नहीं हुआ। हाँ। चलिए, एक दादी हैं जो शादी में डांस करके आई हैं और आज सेवा सदन में चलकर दिखा रही थी हम लोग को, हमारे कैमरा में कैद है। दादी, कैसा लगा जब समय आप नाती का डांस कर दी उस समय? कैसा लग रहा? दर्द कर रहा था अभी आपको? अभी आपको दर्द कर रहा है? अब तनी मनी होता है बेटा दर्द, अब तनियों कुछ दर्द कर से आराम है? हाँ आराम है। जिस समय गिरी थी उसमें कैसा लग रहा था, अभी कैसा लग रहा है? ठीक लगा था। क्या ज्यादा आराम है? पहले मान लीजिए 16 आना तकलीफ था, तब कितना तकलीफ रहा? 2 आना 4 आना की ज्यादा? ना का तनी मनी तो देखिए दादी चल के दिखा रही हैं सेवा सदन में कि हमारा ठीक है, पैर हो गया है। वैसे ऐसे कई मरीज हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। आप अच्छा लड़की है? इनका लड़के हैं। अच्छा, वो तो उनकी लड़की है। आपका पैर क्या ऑपरेशन हुआ? कूल्हा का ऑपरेशन हुआ था। कूल्हा का ऑपरेशन हुआ? हाँ, जॉइंट का। गिर गए थे? हाँ, एक्सीडेंट हुए थे पहले। कितना दिन हुआ? 25-30 साल। कितना दिन में चलने लगे अपने से? हाँ, चलने तो लगे कि 1-2 सप्ताह बाद में। 1 सप्ताह बाद चलने लगे? हाँ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नीरा देवी। कहाँ घर हुआ? मेरा बोंडो। आपका क्या ऑपरेशन हुआ था? यहाँ है ना सर, आपका भी कूल्हा हुआ था? हाँ, गिरा लगी चौकिया से, गिर गए थे? हाँ, तो ऑपरेशन भेज लिया तब ठीके लागू है, दवाई चलती है। ऑपरेशन के कितना दिन के बाद सब चलने लगे अपने से? ढेर नहीं, 8-9 दिन के तो पकड़े वाला थी। वाकर चलती है? हाँ। अब अपने चलती है कि वाकर से चलती है? हाँ, अपने चलो आप। अपने चलती है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? रूपा देवी। कहाँ घर है?
जी है रामगढ़। देखिए और मरीज हैं, सौरभ जो है, सौरभ जी। सौरभ जी के बारे में सौरभ जी सर मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। जी। ये मेरी माँ हुई, इनका 1992 में हिप रिप्लेसमेंट फ्रैक्चर हो गया था। उस समय डॉक्टर आरसी माजी सर रिम्स में ही उनका नेलिंग किए थे। फिर सर 6 महीना में नेलिंग को फिर निकालना था, तो माँ किसी कारण से नहीं निकाल पाई। तो फिर उनका बाद में बहुत दिक्कत हुआ, उठना बैठना दिक्कत हो गया था, नस सब दर्द देता था, सोने में दिक्कत होता था। फिर सर के बारे में पता चला, फिर सर के पास आए, दिखाए। और सर से दिखाने से पहले बहुत सारे डॉक्टर से दिखाए थे, तो वो लोग बहुत सारे रिस्क बताए थे, और सर बोले कि कोई रिस्क नहीं है। गिरी जैसा हमको समझ सुनने में आया है, और उस समय और आज में कितना अंतर महसूस करते हैं? बहुत अंतर है। पहले बहुत दर्द होता था, उठने बैठने, उठ बैठ भी नहीं पाती थी, खड़ा भी नहीं हो पाती थी। अभी सब कुछ कर लेती हूँ। यहाँ के बारे में कौन बताया सेवा सदन में इसका इलाज हो सकता है? यहाँ के बारे में दीदी मेरी रिम्स में है, रिम्स की स्टूडेंट है, उन्हीं के वहाँ पर एक सर है, वहीं बताया, अनुज सर, वही बताया सर के बारे में। यहाँ जो भी इलाज हुआ उससे संतुष्टि मिला आपको? हाँ, अभी चलने फिरने में नहीं दिक्कत होता है। अच्छा, और जब हुआ तो उसमें कैसा रहा था और अभी कैसा है? जब हुआ था तब बहुत दर्द होता था, लेकिन अभी नहीं होता है, हल्का फुल्का होता है कभी कभार। दर्द होगा। अभी आपका ये एक बहन है मेरी। जी जी। हाँ, सब शुरू से लेकर, क्योंकि मेरे पापा नहीं है तो हमको ये सब कुछ करना पड़ता है। तो वही जो अनुज सर है वो बताए कि ये सर काफ़ी अच्छा इलाज करते हैं, तो फिर वहीं आए। तो जब फर्स्ट बार हुआ था, तो जब सेकंड बार हुआ एक्सीडेंट, तो फिर यहीं पे आ गए। अभी तक सब कुछ चल रहा है। एक बार छत से गिर गई थी, और एक बार रोड एक्सीडेंट हो गया था उसमें। हाँ, थोड़ी सी जिद्दी है, बस सुनते नहीं। यहाँ जो आप लेकर आए जिस विश्वास पर, जिस भरोसे पर लेकर आए थे, कितना लग रहा है कि कितना भरोसे पर सही काम हुआ है, इलाज हुआ है? नहीं, मतलब शुरू में उतना भरोसा नहीं था, पर जब मैं यहाँ देखी, यहाँ पे आ करके कि कैसे सब लोग कर रहे हैं, सबका बिहेवियर, जितनी भी नर्सेस है उनका बिहेवियर, सर का बिहेवियर काफ़ी अच्छा है, तो धीरे धीरे भी हमको ट्रस्ट होने लगा। सवाल था कि आज लोगों का हड्डी कमज़ोर होते जा रहा है, और उस हड्डी को लोग मजबूत किस तरह से करेंगे, क्योंकि आपने कहा भी कि जितने लोग मरीज अभी आए हुए थे उन लोगों का समस्या हड्डी से ज़्यादा है। कोई गिर के कुल्हा तोड़ लिया, किसी का पैर घिस जा रहा है, हड्डी उससे परेशान हो जा रहे हैं, तो क्या सजेशन दीजिएगा लोगों को? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर जय पलक है। मैं सेवा सदन में सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट हूँ। जो आपने कहा बिल्कुल सही है कि हमारी जो जीवन शैली है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, वो ग्रेजुअली एक रूरल गांव का जो फिज़िकली जब काम होता है उससे हट के अब सेडेंट्री होता जा रहा है। हम लोग ज़्यादा बैठ के काम करने के आदी होते जा रहे हैं, जिस वजह से हड्डियाँ ग्रेजुअली समय के साथ कमज़ोर होती जा रही हैं, टू दी एक्सटेंट कि अब 25 साल 30 साल के लोगों में भी जब हम लोग हड्डी का घनत्व नापते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी देखते हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस आने लग गया है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी 2 चीज़ें हैं। पहला, अच्छा खाना, हेल्दी खाना, बैलेंस्ड, जिसमें कि कैल्शियम की भी प्रचुर मात्रा हो, विटामिन डी हो, और बाकी जो भी मिनरल्स हैं वो हों, और साथ में एक्सरसाइज। आप शरीर के किसी भी भाग को, चाहे वो हड्डी हो, चाहे वो मांसपेशी हो, उसका अगर प्रयोग करिएगा, उस पर अगर एक कांस्टेंट लोडिंग दीजिएगा तो वो मजबूत रहेगा। अगर आप उसको छोड़ते चले जाइएगा, उस पर अगर लोड नहीं पड़ेगा तो वो कमज़ोर होता जाएगा। तो आजकल के ज़माने में ये काफ़ी देखने को मिलता है। यहाँ भी कुछ पेशेंट्स आए हैं जिनका कि कूल्हे की हड्डी टूटी है। उसका मुख्य कारण यही है कि खासकर महिलाओं में 50-60 के बाद हड्डी बहुत कमज़ोर हो जाती है, और थोड़ा सा गिरने पे ही कूल्हे का जो बॉल है वो टूट जाता है। तो ऑपरेशन तो आखिरी विकल्प है, और वो मतलब कम से कम उसकी ज़रूरत पड़े तो बेहतर है, लेकिन उसको बचाने का यही तरीका है कि सही खाना खाएं, एक्सरसाइज करें। महिलाओं में खासकर 40 साल के बाद रेगुलर बोन मिनरल डेंसिटी चेकअप्स हों, और एक्सरसाइज करना पड़ेगा। कैल्शियम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, डिपेंडिंग कितनी कमी है,
और खाने में भी उसको जहाँ तक कर सके दूध के पदार्थ, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो कलेजी, मछली का तेल, हरी सब्जियाँ, ये सब से फ़ायदा होता है। सर पहले गांव में होता था कि बच्चा जन्म लेता है तो उसको माँ लोग जो थी वो सरसों तेल लगाती थी। आज चिकित्सक लोग मना कर रहे हैं कि सरसों तेल मत लगाइए, कोई तेल आता है उस तेल का यूज़ करिए। तो इससे भी लगता है क्या कुछ जीवन शैली बदला है लोगों का? देखिए, सरसों तेल लगाने में कोई बुराई नहीं है, जब तक कि कोई एलर्जी या कुछ उस तरह की का कोई इशू नहीं है। तो कई सालों से लोग लगा रहे हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि धूप में एक्सपोजर मिलना, उससे विटामिन डी भी अच्छा बनता है, सुबह की जो धूप होती है उससे। बाकी बच्चों में ऐसे भी अगर माँ का विटामिन डी ठीक है और ओवरऑल डाइट ठीक है तो कमी नहीं पाई जाती है। हालांकि वो भी आजकल जो अपार्टमेंट कल्चर आ गया है और धूप में जाने की कमी हो गई है, बच्चों में भी आजकल विटामिन डी की कमी ज़्यादा दिख रही है, तो उसके लिए दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं। सर अभी तक जितने मरीजों को आपने सेवा सदन में ऑपरेशन किया है उनका क्या रिजल्ट रहा है सर? हमने पिछले साल अराउंड 50 घुटने और कूल्हे मिला के बदले हैं, मेजर माइनर। रिजल्ट्स अच्छे हैं। हमारा मॉड्यूलर ओटी भी अब बन गया है, 18 जनवरी को उसका इनॉग्रेशन हुआ था और मॉड्यूलर ओटी में सारी जो नवीनतम सुविधाएं हैं जो किसी भी बड़े शहर के कॉरपोरेट हॉस्पिटल में मिलती हैं या मिल सकती हैं, वो सब हम लोग दे रहे हैं। लैमिनर एयर फ्लो, नए ओटी टेबल्स, सब कुछ है। और साथ में चूँकि आयुष्मान भारत हमारे यहाँ अच्छी तरह से फंक्शनल है तो हम लोग काफ़ी लोगों की मदद भी कर पा रहे हैं। यही सर्जरीज़ मैं कोकिलाबेन में भी काम किया हूँ, मैंने फोर्टिस गुड़गांव में काम किया है, रमैया बैंगलोर से फेलोशिप किया था जॉइंट रिप्लेसमेंट का 2020 में। तो यही सुविधाएं बड़े शहरों में 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए तक के बजट में होता है, जो कि हम लोग आयुष्मान में मतलब कर रहे हैं। ऐसे भी अगर पैसे से भी करना पड़े तो भी हम लोग बहुत सस्ते दरों में घुटना प्रत्यारोपण 1 से 1.25 लाख रुपए के बीच में, और कूल्हा किस कंपनी का किस क्वालिटी का लग रहा है उस पर निर्भर करेगा, लेकिन 1 लाख के अंदर हम लोग कर दे रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि सेवा भाव से जितना हो सके सारे कंस्ट्रेंट्स को रहते हुए भी अच्छा काम करें। सर आप चर्चा कर रहे थे कि जिस मरीज का आप ठेवना का प्रत्यारोपण किए हैं वो कुंभ नहा कर गए हैं, तो आप भी मानते हैं कि हम भी कुंभ नहा के आ गए हैं? बेशक काम की वजह से अब जो बोलिए, हमारा काम ऐसा है कि हम 3 दिन छोड़ के नहीं जा सकते हैं। छोड़ेंगे, मान लीजिए कल ऑपरेशन किया है और आज पेशेंट को छोड़ के चले जाएं तो वो मानवीयता नहीं है। मैं तो नहीं जा पाया, लेकिन रामदेनी जी चले गए तो ठीक है, कहीं ना कहीं मन में मेरे लिए भी कुछ मांग ही लिए होंगे, तो मैं मानूंगा कि मैंने भी कुंभ नहा लिया। धन्यवाद।